बहुत सालों से मुझे परेशान किया। मैं तो नहीं मानी। लड़का लड़की को परेशान करते हुए यंग टाइम में ये तो सुने थे हम लोग, पर बर्ड्स के लिए एक लड़का लड़की को परेशान करना রেজিং বাচ্চাকে বড় করার জন্য কিছু টিপস আপনি যদি কিছু কাইন্ডলি দেন যে অ্যাজ টু কিভাবে এদের আপনি বড় করেন, ডে টু ডে আপনি কিভাবে এদেরকে গ্রুমিংটা করেন, কিভাবে মেইনটেইন এদেরকে করতে হয়। আচ্ছা, তো ছোটবেলায় তো 6 টাইমস খাওয়াতে হয়। एक्सट्रीमली नॉटी गाय। ओह माय गॉड, मैं बोलने ही जा रहा था कि ये जो एक राहुल बैनर्जी और किसी के बारे में मैंने कहीं पे सुना होगा, साइज ऑफ केज has got any relation with breeding fertility? Of course, I have to thank my mentor here. That's Preeti Mollik and Shukanta Mollik, and they're extremely well known in the field of aviculture, and she has been extremally helpful. Do you like do the breeding all in like natural way or you incubate it? वो smuggled नहीं है, इसका एक identification proof है ये ring. We are at one of the finest aviary in entire Calcutta, that is Gift of Flight, and right now I am with the owner of Gift of Flight, that is the very beautiful Miss Atreyi Bhattacharya. So hello Atreyi, welcome to the show. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे all about your journey and your experience about birds. तो आत्रेय ये ज़रा बोलिएगा। अच्छा, जस्ट टू गिव यू रिमाइंडर, दिस पर्टिकुलर वीडियो कुड बी अ लिटिल बिट इन हिंगोलिश, यानी हिंदी, बंगाली, इंग्लिश चलेगा? बिल्कुल चलेगा, ठीक है। सो बिकॉज मेनी माई व्यूअर्स रिसेंटली वो लोग थोड़ा बंगाली में भी करने बोले हैं, सो वी विल मिक्स इट अप एक्चुअली, ठीक है। एवियरी ये इंडस्ट्री में आप हो एंड यू आर अ ब्रीडर एंड इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू नो कि इतना कम एज में वेल लड़कियों को एज पूछना तो नहीं चाहिए, सो वी आरंट आस्किंग बट वी ऑल कैन एज्यूम। नो यू कैन आस्क, आई एम 22। ओके चलिए, बोल दिया, मैं पूछा भी नहीं, बोल दिया। सो थिंग इज कि आप इतना कम उम्र में एक ब्रीडर बन गए हो, दैट तो आई वुड से इट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑनेस्टली। सो ये आप इसको कैसे मुमकिन कैसे कर पाए हो कि हाउ वाज द जर्नी एक्चुअली, वी वुड लाइक टू नो कि I was induced into the hobby. I was not in it. okay. So my boyfriend, he was like I think he was 18 back then, और मैं 15 साल की थी, तो we were just you know. भारी थे ये, खूब भारी थे ये, खूब भारी थे। Getting into a new relationship, तो क्या हुआ, तो पहले उसने एक मछली ला के दिया. So he was like, I'm going to pet all the fishes, I'm going to keep fishes, I think I love fishes, and that started like that. 6 months into our relationship, he suddenly was like, I think I like lovebirds, let me go and get some lovebird. I'm really good at hand rearing, incubation stuff, मतलब जो bird एकदम एक दिन का है या अभी अभी hatch हुआ है. So what I do is I take them out, I feed myself. तो मतलब मैं खुद उन लोगों को बड़ा करता है कि हमारा 2 सेटअप है, मेरे घर पे एक है और उसके घर पे एक. बहुत सालों से मुझे परेशान किया. मैं तो नहीं मानी. तो उसने बोला कि देखो छत तो खाली है, have the birds ना, do the birds, who cares, let's keep some birds. लड़का लड़की को परेशान करते हुए यंग टाइम में ये तो सुने थे हम लोग, पर बर्ड्स के लिए एक लड़का लड़की को परेशान करना ये थोड़ा मेरा आई वुड से माथे के ऊपर से थोड़ा बहुत विचार है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दो. And I would like to know, could you just name your boyfriend please? Yes, Rahul Banerjee. Okay. Yes. Extremely naughty guy. Oh my God. मैं बोलने ही जा रहा था कि ये जो एक राहुल बैनर्जी और किसी के बारे में मैंने कहीं पे सुना हूँ और फेसबुक पे देखा हूँ, he actually is a very naughty boy. Very. तो मैं तो सोचा था मैं बोलूंगा आपको he is naughty और आपने खुद ही बोल दिया. मैं सोचा था आप उसको डिफेंड करोगे. नहीं, I'm not defending. Okay, well Rahul is a naughty boy. Yeah, very. ये तो एकदम well. Like you sit 5 minutes with him. ये वीडियो में आ गया किंतु आपको एक्चुअली फिर बड़े बर्ड्स पे दिल आ गया था ना, आपको राहुल पे दिल आ गया था. ये मेरा एक मन में क्वेश्चन आ रहा है. राहुल पे तो दिल था ही. And so yeah, then I got my grey parrot. I think that was a turning for everything. I really wanted a grey parrot. तो मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह करती थी, तो उससे थोड़ा मनी सेव किया and I went and got my grey parrot. Okay. She changed everything.
Oreo changed everything. The moment she came, I knew I wanted to do birds. I was so attached to her कि वो मेरे साथ सोती थी वगैरह. Can birds actually sleep with their master? Yes, they can. They can. As a baby, they can. They shouldn't, but they can. Okay. अच्छा, shouldn't जब आप बोले तो why it shouldn't be? Because tame birds, the problem with tame birds is accidents prone. Aviary में जो होता है कि वो एक केज में ही रहेगा, बड़ा हो या still a cage. So उतना एक्सीडेंट्स नहीं हो सकता है. खाना देते तो आप अपना हाथ अंदर कर सकते हो, बस इतना ही. बट अगर आप घर में रह रहे हो, सपोज आपने गलती से फैन चालू कर दिया, they can just hit their wings on the fan and they can even die. That has happened to me once. Oh my God. Yes. Also, we live in a ground floor. So उतना ज़्यादा sunlight भी नहीं आता है. Sunlight is very important for birds. Very, very important. তো তাহলে in that case মানে আপনি এটা বলতে চাইছেন that is like keeping birds is rather much more safer inside the cage Yes. rather than outside. Yes. I used to feel or many people can feel birds को तो उड़ने देना चाहिए. केज में आप रख दो तो it's not that good और पर आप जो बोले हो मे बी आई तो शुड आई से इट्स एन आई ओपनर फॉर मी एज वेल कि आपसे सुन के मेरा समझ में आया कि इट इज very much advisable to keep any Yes and bird no. inside your cage. Yes and no means they obviously should fly. ऐसा हम नहीं बोल रहे कि उसको उड़ने मत दो. That's not true. I am just saying कि provide them with enough space. इतना बड़ा केज दो कि उसको मतलब हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आराम से उड़ सकता है और एक्सरसाइज भी होगा. But I am saying is even if it's a big cage, I think it is advisable not to keep the tame birds like lying around if you're not very careful with it. So matlab it's not that we provide big enough cages. If you come to our aviary, How big is the size? see for conures we provide 5 to 2 cages. So that's 5 feet long and the breadth and the height is like 2 feet. So that's enough space for them to fly and have exercise. People have actually told us, हमें बोला है कि छोटे छोटे केज में रखो, उतना बड़ा केज में रखोगे तो ब्रीडिंग नहीं अच्छा नहीं होगा क्योंकि खेलने में ही हमेशा टाइम चला जाता है. As breeders, I think we should always be like looking for the long point of view. कि आज तो हाँ अगर छोटा केज में दे आज तो ब्रीडिंग अच्छा रहेगा, पर कल क्या होगा? The lifespan decreases, the fertility decreases. We can't allow that to happen. So इसीलिए हम बहुत अच्छे केजेस देते हैं, but we do prefer कि अगर आप एक बर्ड रख रहे हो, so even if it's a tame bird, keep it out for maybe 1-2 hours. After that, keep it in its own cage. They should know their own cages. And does the size of cage has got any relation with breeding fertility? Of course, definitely So how it does. ये थोड़ा एक बार समझा के कहेंगे. So the thing is, if you're keeping a parrot like a cockatoo, so they need some space to move around. They need at least 12 to 15 feet cages. कभी-कभी लोग उससे कम में भी रखते हैं and they're fine with it. पर it's advisable to give them that minimum space क्योंकि क्या होता है कि after a while they might get too aggressive. They're not getting enough exercise. उसका wings का भी exercise होना चाहिए. So they need to move about. And बहुत ज़्यादा क्या होता है कि aggression बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उसको enough space नहीं मिल रहा है, उसको head clearance का जगह नहीं मिल रहा है. So they're big parrots, they have big brains. So they're naturally more intelligent. तो एक minimum space देना बहुत ही ज़रूरी है. उसके ऊपर aggression, fertility, lifespan, especially the lifespan matters. क्योंकि आप छोटे जगह में कब तक अच्छे रहोगे? Any hand rearing part you would like to just share with our viewers? Sure. So people think hand rearing is very difficult. It's not. It like everything, you need 100 hours to make it perfect. Okay. You do need that. तो मतलब बहुत सारे बच्चों को खिलाओगे तो you will have that general experience. Like I have to thank my mentor here. That's Preeti Mollik and Shukanta Mollik. They do like they breed macaws, greys, cakes, etc. And they're extremely well known in the field of aviculture. And she has been extremely helpful. Do you like do the breeding all in like natural way or you incubate it? We do not incubate the eggs. We are not specifically मतलब उतना expertise हमको अभी नहीं है कि हम incubate कर सकते. तो अभी हम natural way से hatching करवा रहे हैं. But after the baby is born, we do it all in like the artificial way. I feed it. If the parents feed it, that would be the natural way. And regarding incubation, is it actually good to incubate a bird?
what the pros and cons क्या है? इंक्यूबेशन मतलब नेचुरल बर्थ वो बेटर है बर्ड्स के लिए ना इंक्यूबेशन प्रोसेस वो बेटर? like are you talking about the eggs or the babies? Because the process includes both the eggs and the babies. तो I do the half part. मतलब क्या होता है कि कुछ ब्रीडर्स है जो बहुत मतलब अनकॉमन बर्ड्स है, वेरी रेयर बर्ड्स या वेरी एक्सट्रीमली प्राइसी बर्ड्स, तो वो लोग जब अंडे लेते हैं तो द ब्रीडर्स डू नॉट टेक एनी चांस, दे जस्ट टेक द एग आउट फॉर इंक्यूबेशन. So that this, like, even if the parents refuse, like even if they abandon the eggs, matlab, at least that species of bird should survive. Absolutely. Right. Yes. So then comes actually your role. Yes. After the hatching, I do everything. So the feeding part, the if something occurs, the clearing of infection and all the medications part, I do all that till the weaning, till they're ready to eat themselves. इसमें अब कुछ पैर में कुछ रिंग आपका दिया हुआ है, तो इसका एक्चुअली व्हाट इज इट इज फॉर, मतलब इसका पर्पस क्या है? अच्छा, तो बेसिकली दिस इज आवर क्लोज रिंग, यहाँ पे हमारा नाम रहता है. ओके. तो अगर कोई भी मतलब दे आर टेकिंग द बर्ड फ्रॉम अस, दे आर गारंटीड कि ये हमारा ही बर्ड है, हमारे फार्म में ही ब्रीड हुआ है, एंड दिस इज़ नॉट लाइक वाइल्ड कॉट. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि नेचर में भी ये होता है, इंडिया में नहीं होता, एक्जॉटिक पेट्स है इंडिया में, पर बाहर कॉनियोर साउथ अमेरिकन बर्ड्स है बेसिकली, तो साउथ अमेरिका में ये बहुत मिलता है, और लॉरिकिड्स आर ऑस्ट्रेलियन, तो वो स्मगल्ड नहीं है, इसका एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है ये रिंग, क्लोज रिंग. तो मतलब वो बच्चे हालत में ही हमको पहनाना होता है, अगर बड़े हो गए तो वो हम नहीं पहना सकते. अच्छा, ऐसा कुछ और है क्या कि यही पर्टिकुलर बर्ड्स में इसमें भी कुछ लीगल इलीगल ऐसा कुछ है क्या? श्योर, मतलब अभी तक हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो खुला नहीं है, सो ब्रिंगिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड इज़ बेसिकली इलीगल. तो यहाँ पे जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्पीशीज़ है, हम उन्हीं का ही ब्रीडिंग कर सकते हैं राइट नाउ, और इसीलिए मेरे पास तो एक KMC ट्रेड लाइसेंस है भी, जस्ट टू लेट द गवर्नमेंट नो कि मैं ब्रीडिंग करती हूँ, मैं कीपिंग भी करती हूँ. एंड उसके अलावा जो मेन है अभी, दैट इज़ परिवेश ट्रांसफ़र. वो परिवेश एक मतलब गवर्नमेंट साइट है जहाँ पे जाके यू हैव टू डिक्लेयर योर ओन स्पीशीज़. तो वहाँ पे मतलब वो परिवेश का पेपर हो, सो गवर्नमेंट नोज एंड एवरीबडी इज़ ट्रांसपेरेंट कि दिस बर्ड इज़ ब्रेड इन कैप्टिविटी. तो मानिए अगर आपको ये परिवेश का पेपर्स आपके पास अगर नहीं रहता, तो इन दैट केस वुड इट हैव बीन कि तब दैट वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज एन इलीगल वन? Not illegal, but you are not allowed to keep at least exotic pets without a parivesh transfer. May that be birds, may that be anything. You have to declare it. मतलब कुछ birds है जो परिवेश में नहीं पड़ता है, जैसे rosy lovebirds या cockatiels. You do not need to declare them because they are already in plenty. पर suncheek conures, especially greys, they fall under CITES 1 species, तो they are heavily endangered. तो endangered parrots का परिवेश ट्रांसफ़र डिक्लेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. তো একটু আমার কাইন্ডলি আমাদের চ্যানেলের ভিউয়ার্সদের জন্য যদি একটু আপনি কিছু রেজিং বাচ্চাকে বড় করার যদি কিছু টিপস আপনি যদি কিছু কাইন্ডলি দেন, যে অ্যাজ টু কীভাবে এদের আপনি বড় করেন, ডে টু ডে আপনি কীভাবে এদেরকে গ্রুমিংটা করেন, কীভাবে মেনটেন এদেরকে করতে হয়. আচ্ছা, তো ছোটোবেলায় তো 6 টাইমস খাওয়াতে হয়, আই থিঙ্ক খাওয়ানোর ডেডিকেশনটা সবারই লাগবে, আর একদম ছোটোবেলায় মানে উইদিন 7 ডেজ তার খেয়ে দিচ্ছে, উইদিন 7 ডেজ অল অ্যারাউন্ড দ্য ক্লক খাওয়াতে হয়, মানে রাতেও. সো উইদিন 3 আওয়ার্স পর পর রাত্রিবেলাতেও খাওয়াতে হয়. তো তখন তো মানে রাত জাগার একটা ব্যাপার থাকেই. তো এরা লরিকিডস, এদের একটু লিকুইড রিটেনশনটা বেশি, মানে ওদের লিকুইডটা ওরা বেশিক্ষণ একটু ধরে রাখতে পারে, বাট এরা সবাই একদম ছোটো থেকে আমার কাছেই বড় হয়েছে. তো প্রথম জিনিস হলো একটা নিজের, আমার তো এখানে কোনো ইনকিউবেশন কোনো ব্যাপার নেই, ইনকিউবেটরটা আমরা ইউজ এখনও করি না. তো এটা আমাদের পুরোটাই মানে একদিনের বাচ্চাও এরমভাবেই থাকে বক্সের ভেতরে আর একটা হিট দিয়ে, আর আমাদের সবসময় এটা আমরা ইউজ করি, দিস ইজ আ হাইগ্রোমিটার. তো এখানে টেম্পারেচারটা আর হিউমিডিটিটা দেখা যায়. হিউমিডিটি রাইট নাও ইজ 56, উইচ ইজ একদম ঠিক. 50 to 60 মধ্যে আমরা হিউমিডিটিটা রাখি, না হলে আমরা এখানে একটা ওয়াটার বোল দিয়ে দিই, ওয়াটার বোলে হিউমিডিটি খানিকটা বেড়ে যায়. তো ওরা অ্যাকচুয়ালি বেশ খানিকটা বড় হয়ে গেছে এখন. তো ওদের যখন আমি ফার্স্ট খাওয়াতাম 6 to 7 টাইমস, রাইট না ওদের 4 বার করে খাওয়াতে হয়. বেসিক্যালি আপনি কী খাওয়ান এদেরকে? কী বলতে এদের একটা হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা পাওয়া যায়, দিস ইজ রেডি অ্যাভেলেবল.
তো ওই ফর্মুলাটাই ওরা খায় ইন ওয়াটার, আর সেটার সাথে খানিকটা প্রোবায়োটিক অ্যাড করতে হয়, আর একটু আধটু মানে ইলেকট্রোলাইসিস পাউডার অ্যাড করতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা। আর ধরুন এদের কোনো মানে মেডিকেশন বা কোনো ভ্যাকসিন? হ্যাঁ লাগে, ভ্যাকসিন হয় না বাট মেডিকেশন শিওরলি সবারই লাগে, ওদেরও লাগে। তো মেডিকেশনটা ওদের যদি কিছু ইস্যু হয় তাহলে লাগে, তো দ্যাটস নট ফর অলওয়েজ। ফ্লাই করতে কত টাইম লাগতে পারে? कितना टाइम लगता है? छोटा मतलब जो बर्ड्स है यहाँ पे जो संचिक कॉर्नियोस है, दे आर स्मॉल कॉर्नियोस, तो स्मॉल कॉर्नियोस दे टेक अराउंड 1.5 months to 2 months मैक्सिमम टू गेट फ्लेज्ड, मतलब वो तभी उड़ सकते हैं। एंड जो सन कॉर्नियोस है उनका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि दे आर बिग पैरेट्स, सो दे टेक अराउंड 2.5 months to 3 months to get fully fledged. If any viewers they would like to contact you for like purchasing birds from you, Yeah, so sure. if you could just kindly share your number. So that's 8981470435. I thank Miss Atri a whole lot. Thank you. Thank you, Atri. And so friends, we are winding up today's video with, should I say, that you do love birds and keep them as Miss Atri does. Thank you.